नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस समय में जी रहे हैं जिसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग को घोर पाप युग भी कहा जाता है, जहां एक समय पाप अपने चरम पर होगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में समय के काल खंडों को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे श्रापित युग कहा गया है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। फिर भी विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युगों में से एक बताया है। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कैसे बताया गया है, आज हम जानेंगे इसके बारे में, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। विष्णु पुराण के छठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित आज की इस कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषि गण वहां पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे ऋषिगण नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और ये सुनकर गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए ऋषियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और फिर वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हम लोगों ने सुना था कि युगों में कलयुग श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब फिर उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। तो फिर कुछ समय बाद व्यास जी जब उन ऋषियों के पास पहुंचते हैं, तब उन ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी से मांगा। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर ऋषि को देते हुए कहा कि हे ऋषि गणों, जो फल सतयुग में मनुष्य 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से पाता है, वो फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में पा लेता है और द्वापर युग में 1 महीने में, और कलयुग में मनुष्य वो फल 1 दिन में ही प्राप्त कर सकता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। वहीं जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वहीं कलयुग में प्रभु की भक्ति और कीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से सफलता हासिल कर सकता है। इसीलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। तो दोस्तों, आज आपने जाना इस वीडियो के माध्यम से कि कलयुग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।